नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। हम जिन शक्तियों को नहीं समझते हैं उनके संबंध में हमें थोड़ा ज़्यादा उदार होना चाहिए। कम से कम हम में से वे लोग जो बाद में आने वाली पीढ़ियों की हंसी के पात्र नहीं बनना चाहते। अतीत की ये असंभव चीज़ें संभव हो गई। हम आपको जीवन के पर्दे के पीछे ले जाकर यह दिखाना चाहते हैं। कुछ सिद्धांत नए लोग तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें आजमा ना लिया जाए और ठोस साबित ना कर दिया जाए। अब हम आपके सामने हमारे अतीत का सबसे आश्चर्यजनक और चमत्कारी अनुभव उजागर करने जा रहे हैं। यह अनुभव सिर्फ उन लोगों के लाभ के लिए बताया जा रहा है जो अपने भीतर सकारात्मक चरित्र के गुण विकसित करने के तरीकों की गंभीरता से तलाश कर रहे हैं। जब हमने कई साल पहले आत्म सुझाव के सिद्धांत को पहले पहल समझना शुरू किया तो हमने कुछ गुण विकसित करने में इसका व्यावहारिक उपयोग करने की योजना बनाई जिनकी हम इतिहास के कुछ विख्यात लोगों में प्रशंसा करते थे। रात को सोने से ठीक पहले हम अपनी आंखें बंद कर लेते थे और अपनी कल्पना में देखते थे। कृपया इसे अपने दिमाग में जमा कर रख लें। हमने जो देखा वह हमारे मस्तिष्क में हमारे अवचेतन मन के निर्देश या सीधे आदेश के रूप में जानबूझकर रखा गया था। हमने अपनी कल्पना के जरिए इसे बनाने के लिए एक नक्शा दिया और इसका श्रेय किसी तरह की गुप्त विद्या या अपरिचित गूढ़ क्षेत्र को नहीं दिया गया। हमने अपने सामने फर्श पर एक बड़ी टेबल रखी देखी। फिर हमने अपनी कल्पना में चित्र बनाया कि कुछ लोग उस टेबल पर बैठे थे जिनके चरित्र और जीवन से हम कुछ खास गुण सीखना चाहते थे और आत्म सुझाव के सिद्धांत के जरिए अपने चरित्र में जानबूझकर डालना चाहते थे। मिसाल के तौर पर हमने जिन कुछ लोगों को एक काल्पनिक टेबल पर एक काल्पनिक जगह पर बैठने के लिए चुना वे थे सुकरात, अरस्तु, नेपोलियन, गैलीली के महापुरुष और मशहूर अंग्रेज वक्ता हेनरी वार्ड बीचर। हमारा उद्देश्य आत्म सुझाव के जरिए अपने अवचेतन मन पर इस विचार की छाप छोड़नी थी कि हम में से वे गुण उतर रहे थे जिनकी हम उनमें और अन्य महान लोगों में सबसे अधिक प्रशंसा करते थे। हर रात 1 घंटे या इससे ज़्यादा समय तक हम परामर्श टेबल पर यह काल्पनिक बैठक करते थे। दरअसल यह परंपरा आज तक जारी है और जब भी हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके निश्चित गुण का हम अनुकरण करना चाहते हैं तो हम परामर्श टेबल पर एक नए व्यक्ति को जोड़ लेते हैं जिनके लिए वे सबसे ज़्यादा मशहूर थे। उद्देश्य की ईमानदारी और मित्र शत्रु से परे सबके प्रति न्याय का निष्पक्ष एहसास। उन्होंने एक आदर्श का प्रतिनिधित्व किया जिसका उद्देश्य जनता यानी आम लोगों का उत्थान था। उनमें पूर्व स्थापित परंपराओं को तोड़ने का साहस भी था और परिस्थितियों की मांग के अनुरूप नई परंपराएं स्थापित करने का साहस भी था। जिन गुणों की हम लिंकन में भूरी भूरी प्रशंसा करते थे उन्हें हम काल्पनिक परामर्श टेबल पर अपने खुद के चरित्र में शामिल करने में जुट गए और हमने अपने अवचेतन मन को आदेश दिया कि यह देखे गए चित्र के हिसाब से सृजन करे। हम नेपोलियन से अटूट लगन का गुण लेना चाहते थे। हम विपरीत परिस्थितियों को बदलने की उनकी रणनीतिक योग्यता सीखना चाहते थे। हम उनका आत्मविश्वास और नेतृत्व व प्रेरित करने की उनकी अद्भुत योग्यता सीखना चाहते थे। हम शक्तियाँ व्यवस्थित करने की उनकी योग्यता सीखना चाहते थे क्योंकि हम जानते थे कि सच्ची शक्ति सिर्फ बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवस्थित और उचित रूप से निर्देशित प्रयासों के जरिए ही मिलती है। इमर्सन से हम भविष्य की बहुत तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि सीखना चाहते थे जिसके लिए वे विख्यात थे। हम प्रकृति की लिखावट की व्याख्या की उनकी योग्यता चाहते थे जैसी कि यह बहती धाराओं
गाती चिड़ियों, हंसते बच्चों, नीले आसमानों, सितारों से भरे आसमान, हरी घास और सुंदर फूलों में प्रकट होती है। हम मानव भावों की व्याख्या की उनकी योग्यता चाहते थे। हम कारण से परिणाम तक तर्क करने और इसके विपरीत परिणाम से कारण तक तर्क करने की उनकी योग्यता चाहते थे। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।